फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है, तो हम रिवीजन क्लास में उन पॉइंट पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और जैसे संभावना हो कि इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा यह होगा तिर्यक रेखा, यानी एकांतर कोण, संगत कोण और अंतःकोण। इन पर हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। जो भी हमारा टॉपिक है अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके बारे में और फिर जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा होती है। जैसे दो समांतर रेखा हो गई हमारी, ये एल हो गई, ये एम हो गई, और इन्हें एक कोई रेखा एन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। जब ये दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो इसमें 8 कोण बनेंगे। ओके, 4 बाहरी कोण और 4 अंतःकोण। तो इसमें 8 कोण बनेंगे। जो ये मैं कोणों के नाम रखती हूँ 1, ये कोण 2, ये 3 और ये 4। इस कोण का मान है कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो इसमें हमारे 8 कोण बन गए हैं। इसमें 4 बाह्य कोण जो बाहर की साइड है 2, 1 और 8 और 7 ये बाह्य कोण है। और जो अंतःकोण है, अंतःकोण बोलेंगे 3, 4, 6 और 5, ये अंतःकोण हो जाएंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डायग्राम दे दिया, ओके, कि इसमें बाह्य कोण कौन कौन से है, इसमें संगत कोण कौन कौन से है, इसमें एकांतर कोण कौन कौन से है। तो इसी टाइप से हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो एकांतर कोण होंगे, इसमें देखिए आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आप वीडियो को अगर लास्ट तक और लगातार देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए एकांतर कोण कौन से होते हैं। एकांतर कोण हो गए जैसे कोण 3 और कोण 5। आप रेखा को देखिए, एकांतर कोण हो गए कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6। तो एकांतर कोण हो गए कोण 3, 5, ठीक है, ये कोण 3, 5 और कोण 6 और कोण 4। तो ये इसमें ये वाले कोण एकांतर कोण हो गए। अब देखते हैं संगत कोण कौन से हो गए। संगत कोण हो गए संगत कोण। इसमें संगत कोण कौन कौन से बनेंगे। संगत कोण हो गए जैसे कोण 1 और कोण 5। कोण 1 कोण 5 के संगत है, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो गए। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हो गए। 4 संगत कोण बनेंगे, कोण 2 और कोण 6, ये वाला संगत कोण बनेंगे, ये वाले संगत कोण बनेंगे। इसी प्रकार नीचे से बनेंगे कोण 3 और कोण 7 संगत कोण हो जाएंगे। कोण 3, कोण 7 और कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8। तो ये इसमें संगत कोण हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर देखते हैं। जैसे अगर इसमें कहा जाए कि एकांतर कोण कौन से होते हैं। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण हो गए जो ये अंदर के कोण हो गए। कोण 6 और 7, 6 और 4 क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। कोण 5 और 3 एकांतर कोण हो गए। अगर बोला जाए कि संगत कोण, तो संगत 2 और 6 संगत कोण हो गए, 1 और 5 संगत कोण हो गए। इसी तरीके से 4 और 8 संगत कोण हो गए, 3 और 7 संगत कोण हो गए। 3 और 4 ये संगत कोण हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप इन्हें साथ के साथ नोट भी करते रहिए। तो जैसे एकांतर कोण और संगत कोण आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप भी साथ के साथ बताइए एकांतर कोण और संगत कोण इसमें कौन कौन से हो गए।
जैसे ये कोई लाइन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारी ये तिर्यक रेखा हो गई, इस कोण का नाम है कोण एक, ये कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, ठीक है। ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण हो जाएगा 8। तो इसमें बताइए कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे एकांतर कोण, जो एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण कौन से होंगे, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8। तो ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक का एकांतर कोण क्या है, 5 है, तो इसमें एकांतर कोण 1, कोण 5, कोण 4 और कोण 8, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि संगत कोण कौन कौन से है, तो संगत कोण बताएंगे। संगत कोण हो जाएगा 4 और 6, 1 और 7, 5 और 3, 8 और 2। ये कोणों के नाम है। ये नहीं कि ये कोण 4 डिग्री का है या 5 डिग्री का, ऐसा नहीं है। ये कोणों के नाम है। ये 60 डिग्री का भी हो सकता है, ये 70 डिग्री का भी हो सकता है, 50 डिग्री का भी हो सकता है। तो ये कोणों के नाम है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसका मान x है, ओके, उस राशि में हमने कोणों का मान मान लिया, एक या कोण 2। तो संगत कोण लिखेंगे। संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 5, कोण 3 और कोण 5, कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये कोण का होता है। तो कोण 4 और कोण 6, कोण 1 और कोण 7 संगत कोण हो जाएंगे। अगर इसमें पूछा जाए कि एक ही साइड के अंतर कोण कौन से है, तो एक ही साइड कौन से कोण होंगे, 4 और 5 हो गए। इस साइड एक ही साइड अंतर कोण कौन से होंगे, 1 और 2, 1 और 8 होंगे। तो आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ है। एकांतर कोण, संगत कोण, एक साइड एक ही तरफ के अंतर कोण, और बाह्य कोण जो बाहरली तरफ है, ये बाहरली तरफ है और ये बाहरली तरफ है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाह्य कोण हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा पॉइंट। वन मिनट। जैसे फ्रेंड्स हमारे ये होते हैं संगत कोण, एकांतर कोण। जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और जो एक साइड के एक अंतर कोण हो गए वे 180 डिग्री के हो गए। जैसे ये कोण 60 डिग्री का है, तो इसके संगत कौन सा कोण हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ओके। अगर ये 50 डिग्री का कोण है, ये 50 डिग्री का कोण है। अगर ये 120 डिग्री का कोण है, तो ये कोण भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो जो संगत कोण हो गए वे संगत कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण की बात करूं, अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, सॉरी 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर ये 120 डिग्री का कोण है, तो ये भी 120 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये भी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और देखिए अंतर कोणों का योग क्या होता है, अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इनका जो मान होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। आप क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा, जैसे कोई तिर्यक रेखा दे दी, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये कौन है 60 डिग्री का, ओके। ये L है, ये M है और ये N है। ये कौन है 60 डिग्री का। और पूछ लेगा कि इस कोण का मान बताओ क्या होगा। तो आप कैसे बता पाएंगे इस कोण का मान, आप कैसे बता पाएंगे इस कोण का मान, बता पाएंगे आप 60 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका संगत कोण होगा, ठीक है। और आपको पता है संगत कोण बराबर होते हैं। अगर आपको पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये कोण हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, या इसको लिख लेंगे ये कोण होगा 80 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री का कोण होगा, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा।
ओके, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये 110 डिग्री का है, तो ये वाला कोण का मान बताओ। आप कैसे बताओगे? क्योंकि जो ये अंतःकोण है ये 180 डिग्री के होते हैं। ओके, इनमें से कोण 110 का आ गया, तो दूसरा कोण कितने का रह जाएगा? दूसरा कोण हो जाएगा 70 डिग्री का। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एकांतर कोण, संगत कोण, अंतःकोण। आप देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई भी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो ये O केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण, ये कोण है अगर 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, सॉरी 80 डिग्री का, और ये कोण कितने का हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 80 डिग्री का। अगर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये कोण हो जाएगा 110 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कुछ कोण ऐसे होते हैं हमारे इसमें एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि न्यून कोण कितने डिग्री का होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे न्यून कोण, न्यून कोण होगा जो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। और आपको पता है डीएलएड में मैथ हिंदी में ही आता है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो न्यून कोण होगा जैसे 45 डिग्री का कोण क्या है? ये 45 डिग्री का न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अगर 85 डिग्री का कोण दे दिया जाए तो ये क्या होगा? ये भी एक न्यून कोण है, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से ये छोटा है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। और देखते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये 90 डिग्री का कोण समकोण होगा। न्यून कोण होगा 45 डिग्री से, ये कुछ इस प्रकार बनेगा, 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं वृहद कोण क्या होता है। वृहद कोण होता है वृहद यानी बड़ा कोण, जो 180 डिग्री से अधिक होगा। जो कोण 180 डिग्री से अधिक होगा वो वृहद कोण होगा। यानी देखिए अगर ये वाला कोण बना, यहाँ पर ये वाला कोण बना, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर बन गया, ये 180 डिग्री से अधिक का कोण बना है। ये 280 डिग्री का कोण मान लेते हैं बना है, तो ये क्या होगा? ये वृहद कोण होगा, 180 से बड़ा और 360 से कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। जो अधिक कोण होगा, अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से अधिक होगा, सॉरी 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, अधिक कोण होगा। तो आप इनको एक बार अच्छे से दोबारा से रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जो अधिक कोण होगा, अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। समकोण क्या होगा? समकोण क्या होगा? समकोण होगा 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। और जो वृहद कोण होगा, वृहद कोण होगा 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोण वृहद कोण होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक था जो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।